जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कलयुग में केवल नाम जप से कल्याण। जीव के कल्याण के लिए शास्त्रों व संतों महापुरुषों ने अनेक साधन बताए हैं। सभी साधन ठीक हैं। किसी भी साधन का आश्रय लेकर जीव कल्याण के मार्ग पर चल सकता है। और कहा भी है, नख से सिख तक रोए जेते, विधना के मार्ग हैं तेते। नाखून से लेकर शिखा पर्यंत जितने मानव के शरीर में रोए हैं, भगवान को पाने के उतने ही मार्ग हैं। कहने का भाव यही है कि प्रभु प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। हर मार्ग पर चलने वाले संत भक्त हुए हैं और सभी को भगवत प्राप्ति हुई है। अपने भावों के अनुसार सभी ने उस परम तत्व को प्राप्त किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी वैसी। भावना के अनुसार सभी ने अलग अलग रूप में उस एक ही परम तत्व के दर्शन किए हैं। इसलिए संतों के निज अनुभवों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। वह परमात्मा एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक ही है। जिस प्रकार जल, बर्फ व भाप तीन होकर भी एक ही जल तत्व हैं और तीनों रूपों में होकर भी एक ही हैं। जैसे तीनों जल, बर्फ, भाप के नाम, रूप व काम अलग अलग होकर भी तीनों तत्वतः एक ही हैं, इसी प्रकार भगवान एक होकर भी अनेक रूपों में भक्त के भावना अनुसार प्रकट होते हैं। उस एक भगवान के नाम भी अनेक हैं और उसको प्राप्त करने के साधन भी अनेक हैं। अधिकार भेद से साधन भेद होता ही है। कलयुग में प्रायः सभी की बुद्धि रजोगुण व तमोगुण से आच्छादित रहती है। रजोगुणी व तमोगुणी स्वभाव होने के कारण जीव कठिन साधन नहीं कर पाता। उसके लिए सरल सा मार्ग होना चाहिए जिस पर वह आसानी से आरूढ़ हो सके। प्रभु प्राप्ति के अनेक साधनों में केवल एक ही ऐसा साधन है जिसको कलयुगी जीव सरलता से कर सकता है। वह है श्री हरि के नाम का जप। इससे सरल कोई दूसरा साधन शास्त्रों में नहीं दिखता। इसलिए शास्त्रों व संतों ने इस घोर कलयुग में जीव के निस्तार के लिए हरि नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। गोस्वामी जी कहते हैं, इस कलयुग में कर्म कांड, भक्ति उपासना कांड व विवेक ज्ञान कांड ये तीनों नहीं सध पाते। केवल राम नाम का ही एकमात्र अवलंबन है, सहारा है। राम नाम के सहारे ही जीव का कल्याण हो सकता है। एक बार गिरनार की सिद्ध मंडली आकाश मार्ग से श्री तुलसीदास जी का दर्शन व सत्संग का लाभ लेने आई। सिद्ध संतों ने श्री तुलसीदास जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, इस घोर कलयुग में भी आपको माया व्याप्त नहीं होती? आप कैसे इस माया से बचे हैं? इसका क्या कारण है? यह योग का प्रभाव है या ज्ञान का या फिर भक्ति का? श्री तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, योग न भक्ति न ज्ञान बल, केवल नाम आधार। मुनि उत्तर सुनी मुदित मन, सिद्ध गए गिरनार। हमें न योग न भक्ति न ही ज्ञान का बल है। बल है तो केवल हरिनाम का बल है। केवल हरिनाम जप के प्रभाव से ही यह संभव हुआ है। उत्तर सुनकर सिद्ध मंडली बहुत ही आनंदित हुई और अपना समाधान कराकर फिर वापस गिरनार चली गई। यद्यपि चारों युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। गोस्वामी जी तो कलयुग के लिए अन्य उपायों का निषेध करते हुए कहते हैं, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। यही बात व्यास देव जी भी कहते हैं कि हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिरन्यथा। हरिनाम 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 केवल हरिनाम। कलयुग में इसके सिवा दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत।
राजन, कलयुग दोषों का भंडार है। इसमें यही एक महान गुण है कि इस कलयुग में श्री कृष्ण के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य की सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले को, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन करने वाले को तथा द्वापर में श्री हरि की पूजा में तत्पर रहने वाले को जो फल मिलता है, वही कलयुग में केवल हरि नाम का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, मनुष्यों में वे ही सौभाग्यशाली हैं तथा निश्चय ही कृतार्थ हैं जो कलयुग में हरि नाम का स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। घोर कलयुग में जो मनुष्य हरि नाम के परायण हो चुके हैं, वे ही कृत्य हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं देता। इसलिए आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके हरि नाम जप करते रहना चाहिए। इतना सरल साधन होने पर भी जो यह नहीं करते वह आत्मघाती हैं। वह आत्म कल्याण की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने से वंचित रह जाते हैं। जय श्री राधे।